नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के लखावटी से, जो लखावटी डिग्री कॉलेज है, वहां के छात्र नेता। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही छात्र नेता बनने के बाद और छात्र नेता बनने से पहले। पुलकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके डी न्यूज़ और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे इस मंच पे बैठ के आपसे बातचीत करने के लिए मौका मिला। इसके पुलकित जी, लिए सबसे बड़ी आपकी जन्मभूमि क्या है? मेरी जन्मभूमि जनपद बुलंदशहर के एक गांव है खिदरपुर, तो वहाँ मेरी जन्मभूमि। तो बचपन की पढ़ाई कहाँ पे हुई आपकी? मेरी शिक्षा जो शुरू हुई मेरे गांव में ही एक इंटर कॉलेज है, सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जहाँ के प्रधानाचार्य देवेंद्र शर्मा है। वहाँ तक मैंने हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद फिर मेरा अमर सिंह इंटर कॉलेज में मैंने 11th एंड 12th अमर सिंह इंटर कॉलेज में किया। इसके बाद फिर मैंने डिग्री कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेके फिर मैं कॉलेज में प्रवेश हो गया सन 2019 में। पुलकित जी, परिवार में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितना बड़ा परिवार है? मेरा परिवार मेरी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मेरी मदर है। जो मेरी मदर है वो तीनों बहन है, तीनों बहन एक ही घर में है। मेरे फादर भी 4 भाई हैं, तो 3 भाइयों को तीनों मदर, मतलब जो 3 बहन है मेरी मम्मी, वो एक ही परिवार में है। तो मेरा परिवार जॉइंट फैमिली है मेरा परिवार। जी। तो आप कितने बहन भाई? बेसिकली हम लोग सभी मिला के 7 बहन भाई हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम 2 बहन 2 भाई हैं, जिनमें से मेरी बहन पुलिस में है, फादर पुलिस में है, और एक भाई है मेरा, वो मेरे से बड़ा है, वो भी जॉब कर रहा है। आप छोटे भाई हैं? जी। जी। तो आपने जो छात्र नेता बने लखावटी डिग्री कॉलेज में, वो आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे नेता बनना है? एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। एक जिस टाइम मैंने जॉइन किया था कॉलेज, तो मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं छात्रों के लिए काम करूँ। उससे क्या है कि मतलब छात्रों के लिए काम करना, वो मेरे से जुड़ना, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन मिला कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। उसके बाद मैं ऐसे ही उससे पहले संगठन से भी जुड़ा हुआ था, विद्या दर्शन ऑफ यूथ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनू कुमार शर्मा जी हैं, जो उस टाइम उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था कि आप छात्रहित के लिए या समाज के लिए काम करो। क्योंकि जी देखो, आपको माना कि आप अच्छी फैमिली से हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा वाक्या है जो आपको लगा कि हाँ, गरीब होने के बाद पढ़ाई करना कितना कठिन होता है? काफ़ी ज़्यादा क्या है कि मैं जब हॉस्टल में अपने कॉलेज में छात्र रहते हैं, मैं काफ़ी छात्रों से मिला। उसमें अच्छे पैसे वाले भी हैं और कुछ थोड़ी कंडीशन जिनकी खराब है, ऐसे छात्र भी हैं। तो जिस टाइम उन्होंने मेरे साथ मिले, मुझसे बातचीत की कि हमको स्कॉलरशिप चाहिए, हमको मंडी समिति चाहिए। उनसे जब मिला, उनसे जाना कि वो अपने परिवार कैसे चला रहे हैं, अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी मैंने देखा कि छात्र उस टाइम किस तरीके से उस चीज़ से निकलता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ के लिए मतलब पढ़ने के लिए पैसे को इकट्ठा करना, फिर उससे पढ़ना, बहुत कठिन काम है। मैंने उनको मोटिवेशन दिया कि जो भी मुझसे संभव मदद मदद होगी, मैंने उनके लिए आश्वासन दिया और की भी। ऐसे छात्रों को मैंने बिना किसी को बताए उनकी मदद की और उनको पढ़ाने में पूरा सहयोग किया है। पुलकित जी देखो, दोस्त पढ़ाई के साथ साथ दोस्त भी आते हैं, बढ़ते भी हैं। तो आपके जीवन में सबसे दुख भरा पल क्या रहा पढ़ाई टाइम? पढ़ाई टाइम में सबसे बड़ा दुख भरा पल मेरे लिए ये था कि जिस टाइम मेरी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुई, मेरे साथ जो कॉलेज का समूह जुड़ा हुआ था, मेरे जो घनिष्ठ मित्र थे, वो मतलब यहाँ के कम थे, बाहर के ज़्यादा थे, क्योंकि बाहर के बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे समूह से जिस टाइम मैं दूर हो रहा था, तो हालाँकि काफ़ी जो मेरे साथी हैं वो अब भी जुड़े हुए हैं, हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उस टाइम मतलब एक-दूसरे से दूर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना जा रहा हो। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत अजीब साथ सफ़र रहते हैं था। तो प्यार तो मतलब बिल्कुल, नेचुरल बिल्कुल। हो ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ मेरे लिए एक अच्छा और प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि मैं ठीक हूँ, तो मैं सबको ठीक निगाह से ही देखता हूँ। कॉलेज की 90% गर्ल्स मेरे साथ, मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ रहती थी। वो मेरे को भाई का रूप देके, क्योंकि मैं उनके लिए निस्वार्थ भाव से काम करता था। आज भी जिस तरीके से मैं उनके लिए काम करता हूँ, तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक भाई के साथ इस तरीके से खड़ी रहती हैं। तो वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा समय था वो वाला।
पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है और पढ़ाई के वक्त आपने सबसे अच्छा जो पल था आपका वो क्या रहा? पढ़ाई के वक्त सबसे अच्छा पल मेरा कॉलेज के स्टाफ के साथ था। क्यों? क्योंकि उनके लिए छात्रों के लिए उनसे लड़ना और उसके बाद में उनके पास बैठना जाके, तो उससे क्या है, वो कहते थे कि भाई तू उस टाइम वो, तो मेरे मेरे को वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छात्रों के लिए अन्याय मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जनपद बुलंदशहर के अंदर, चाहे वो किसी भी महाविद्यालय में हो। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में कुछ तुच्छ टीचर कभी-कभी क्या कर देते हैं कि बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना कॉलेज की अनुमति के वो बच्चों से उखाई करना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये भी देखें कि आज मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं, उनके साथ इस तरीके से होगा तो वो कितना गलत होगा। अगर आप उनका निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तो आपको, आपके परिवार को आगे और भी अच्छा मौका मिलेगा कि हाँ, आपने अच्छा किया तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। पुलकित जी, अब आपकी एज भी हो चुकी है शादी योग्य, तो अब शादी के बारे में क्या ख्याल है, थोड़ा इस बारे में? अभी शादी के बारे में तो ख्याल ये है कि वो तो परिवार वाले डिसीजन लेंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। देखो, आप यंग हैं बिल्कुल, और यंगस्टर की एक अपनी पहचान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शक भी देखना चाहते हैं कि आपके मन में कोई ऐसा ऐसा कोई व्यक्तित्व है, कोई पहचान है कि आपने पहले से चुन रखा है या परिवार की मंजूरी रहेगी? देखिए, मेरे काफ़ी सारे मतलब फ्रेंड भी हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों, लेकिन किसी के साथ मेरा गलत संबंध नहीं। उसके लिए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके लिए जो मेरी लाइफ़ पार्टनर होगी, उसके लिए मेरे घरवाले निर्णय लेंगे। जो मेरे घरवाले निर्णय लेंगे, मैं उसके साथ ही अपना जीवन यापन करूँगा। आजकल युवा शक्ति है, युवा लड़की हैं, युवा लड़के, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, सभी की अपनी पर्सनल लाइफ़ है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं उनके लिए हम। उनके लिए सलाह ये दे सकते हैं कि आज के टाइम में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है, तो आप किसी के स्वार्थ का शिकार ना बनें। आप केवल अपने जीवन पे, अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहें। क्यों? क्योंकि जो वो है, वो कोई नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ किसी के संबंध में आके आप अपने परिवार को, अपने समाज को भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। वो कुछ समय बाद याद आता है कि शायद मैं अपनी परिवार के साथ इस तरीके से रहता या रहती, तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्यों? क्योंकि जो बड़े और माँ-बाप के विचार होते हैं, वो शायद किसी के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यंग एज जो एक होती है, उस टाइम आदमी का दिमाग डाइवर्ट रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। वो नहीं करना चाहिए। अपने डिसीज़नों पे खरे उतरना चाहिए। चाहे आपका जो भी एम हो, उस पे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएँ आएँगी, ऐसा समय फेस करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के लिए युवा पीढ़ी को सावधान रहना चाहिए। पुलकित जी, छात्र नेता रहते हुए जी। आपने सबसे बड़ी लड़ाई क्या लड़ी बच्चों के हित के लिए? सबसे बड़ी लड़ाई जब मैंने लड़ी थी, एक तो सबसे बड़ी लड़ाई मैंने ये लड़ी थी कि कॉलेज के विकास के लिए। उस टाइम प्राचार्य हमारे इतने अच्छे आए कि कॉलेज एक समय इस तरीके से टूटता जा रहा था, गिरता जा रहा था। लेकिन उस समय कॉलेज के पास भी फंड अच्छा था, प्रशासन ने भी फंड दिया और प्राचार्य सर ने भी मतलब इतना संघर्ष किया और लोगों से पैसा भी इकट्ठा किया। उसके बाद कॉलेज के सारे लेंटर, पीछे नए रूम बनाना और अपना ग्राउंड तैयार करना, हॉस्टल में नई-नई सुविधाएँ लाना, लाइब्रेरी बनाना। आज कॉलेज, अगर 2 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 50 साल का डिफरेंस है। जो 50 साल पहले नहीं था कॉलेज, आज वो 2 साल में उस तरीके से बदल गया, क्योंकि कॉलेज को नैक में भी बी ग्रेड मिला है इस टाइम। देखिए, शिक्षक को गुरु माना जाता है बिल्कुल, और आप रहे छात्र नेता। बिल्कुल। तो कभी बच्चों के लिए किसी गुरु से, किसी टीचर से भी आपका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, बच्चों के लिए संघर्ष किया, ऐसा भी वाक्य आपके जीवन में आया कभी? हाँ, आया है। कुछ टीचरों से मेरे संबंध भी खराब हुए हैं उनके लिए, छात्रों के लिए। क्यों? क्योंकि वो टीचर थोड़ा ये समझ गए थे कि ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, ये अपनी राजनीति के लिए लड़ रहा है, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ, कोई राजनीति नहीं थी। अगर ये होता तो शायद मैं इन चीज़ों में आता ही नहीं। मैं कॉलेज में एक गर्ल्स थी, उसके लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी थी कि उसको एनसीसी का कुछ सीन था, तो वो टीचर ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। उस समय उस टीचर के साथ काफ़ी ज़्यादा हमारी मतलब विवाद हुआ था। तो उस समय भी उनके साथ बैठ के समझौता किया गया, जो लोकल के पूर्व में रहे छात्र नेता को अपना पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु पहुँच के जिस तरीके से वहाँ हम लोगों ने बातें की कि क्या करना चाहिए, किसकी गलती है, तो वो मेरे लिए एक ऐसा पल था कि गुरु के साथ मेरे संबंध खराब हुए थे, वो जो आज तक भी ठीक है।
देखिए, ये थे हमारे साथ युवा छात्र नेता रहे हैं पुलकित शर्मा। आज की बातें सिर्फ यहीं समाप्त होती हैं। देखते रहिए डी न्यूज भारत। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।